आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। हमारे एक साधक हैं जिनका कहना है, गुरुजी नवाण मंत्र में ओम लगा कर के जपना चाहिए या बिना ओम लगाए जपना चाहिए? पहला प्रश्न। दूसरा उनका प्रश्न है, नवाण मंत्र की ऊर्जा जो होती है वो किस प्रकार की होती है, किस कलर की होती है, किस आकार की होती है, किस स्वरूप की होती है, जो कि संबंधित शक्ति से जाकर के टकरा के फिर हमारे पास वापस आती है। तीसरा उनका विषय है कि नवाण मंत्र जो है क्या वह कीलित है या कीलित नहीं है। तो ये सारा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। निश्चित रूप से इसका जो वर्णन है वो किसी वीडियो में नहीं हो सकता है। और उन्होंने एक प्रश्न और किया है कि नवाण मंत्र की जो शक्ति है वो कितनी है, मतलब कितनी शक्ति है नवाण मंत्र में, इससे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो भी साधक है उनका जो प्रश्न है, उनकी पूरी जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगी। उस प्रश्न का उत्तर सुनने में हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, उसका उत्तर देने में। नवाण मंत्र की सामर्थ्य का वर्णन करने में मैं पूर्णतः असमर्थ हूँ और मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति आप जो है नहीं है जो कि उसका वर्णन कर पाए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात पे हम उनके आते हैं। सबसे पहला जो उनका प्रश्न है कि नवाण मंत्र में ओम लगा करके जप करना चाहिए या ओम लगा करके जप नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए, जहाँ तक कि ओम की बात है, जब हमारे अपरा प्रकृति का निर्माण हुआ है तो सबसे पहले ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। और जब ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है उसके बाद में फिर अपरा प्रकृति का जो है निर्माण, प्रकृति जो है आकाश तत्व में अवस्थित होकर के वायु तत्व के द्वारा अपरा प्रकृति का निर्माण करती है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ ओम। अब ओम को कहा जाता है अपनी साधना के अनुभव के आधार पे, हमारे गुरु के मार्गदर्शन के आधार पे और अन्य गुरुओं के मार्गदर्शन के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे ओम को सभी मंत्रों का महामंत्र कहा गया है, सभी मंत्रों का मूल मंत्र कहा गया है। यहाँ पे अगर ये हम कह दें कि जो कि सभी मंत्रों में सामर्थ्य है, शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, उन सभी मंत्रों के सामर्थ्य, शक्तियां और क्षमताओं को लेकर के ओम जो है अकेले ही 80% सभी प्रकार के गुण जो है वो ओम में स्थित है, स्थापित है। मतलब वो सभी कार्य ओम के द्वारा हो सकता है जो सभी मंत्र मिलकर के करते हैं, लगभग 80 से 85%। ठीक है। अब यहाँ पे लगभग इसलिए है क्योंकि सभी मंत्रों की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। तो अब हम आपको बता दें, यहाँ पे हम किसी प्रकार के साबरी मंत्र को, पहाड़ी मंत्र या अन्य किसी मंत्र को हम यहाँ पर नहीं लेते। हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं शास्त्रीय और वैदिक मंत्र का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो हम आपको यहाँ बता दें कि जो ओम है, ओम सभी मंत्रों का मूल मंत्र है और सभी मंत्रों का महामंत्र है, सभी मंत्रों का शिरोमणि मंत्र है। शिरोमणि को मतलब यहाँ पे हम आपको अब ओम का मतलब समझा देते हैं। वैसे तो जिस उदाहरण को मैं दे रहा हूँ, इस उदाहरण को जो है ओम को, उस उदाहरण, वह उदाहरण ओम के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन हम समझाने की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से अगर किसी जो माननीय सम्माननीय व्यक्ति को, जैसे कि अगर जो आपके मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर इंडिया के राष्ट्रपति हैं या फिर इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, उनको उनके नाम से अगर आप बुलाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आप उनके नाम से नहीं बुलाएंगे, आप माननीय लगाते हैं, उनको रिस्पेक्टफुली वर्ड्स यूज करते हैं, आप उनको जो आदरणीय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करके फिर आप उनको संबोधित करते हैं। तो फिर वो क्या होता है, उनकी विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह आपको प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से किसी भी मंत्र में ओम लगाने का जो महत्व है वो कुछ इसी प्रकार का है। और साथ ही साथ अब जब ओम हम लगाते हैं तो तभी वह मंत्र जो है वह पूर्ण माना जाता है। अगर ओम को नहीं लगाते हैं तो वह मंत्र पूर्ण नहीं माना जाता है। कुछ स्थानों पे आज भी बाप का नाम अपने नाम से पहले लोग लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी पहचान हो सके कि वो किस वंश के, किस वंशज, उनकी जो वंशावली है या किस उनकी जो विशेषता है, किस जाति विशेष से है, ये सारी चीजें तब स्पष्ट होती है जब उनके पिता का नाम पहले लगा होता है, क्योंकि पिता को उनके सब जानते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ओम का महत्व मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जहां तक कि नवाण मंत्र की बात है तो गुरु आपको ओम लगा के देता है या नहीं देता है, अब इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे उसका जप करेंगे। हमारा अपना खुद का जो व्यक्तिगत जो विचार है, व्यक्तिगत विचार के आधार पे किसी भी वैदिक मंत्र को ओम के बिना जो है जपा नहीं जाना चाहिए, वह पूर्ण नहीं होता है अगर वह शास्त्रीय मंत्र है, वैदिक मंत्र है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो उनका दूसरा प्रश्न है कि जो ओम के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है उसका
दिव्य दृष्टि अगर हो तो वो कैसी दिखाई देती है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जब दिव्य दृष्टि कार्य करना स्टार्ट करती है, शुरू करती है या दिव्य दृष्टि का खुलना प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले जो है जो कलर दिखाई देता है, जो रंग दिखाई देता है, सफेद, हरा, नीला, लाल, कुछ इस प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो उनके प्रश्न का जो उत्तर है कि जो शक्ति निकलती है, संबंधित शक्ति से टकरा करके वापस आती है, ये तो बहुत बाद की अवस्था होती है। सबसे पहली जो प्रारंभिक अवस्था होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है कि एक प्रकाश आपको दिखता है जो कि मतलब आप कह सकते हैं किरण के जैसा जो प्रकाश होता है, किरण आप उसको मान सकते हैं। तो जैसे बिजली चमकती है, कुछ इस प्रकार का उसका स्वरूप होता है और वही प्रकाश उस मंत्र के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। क्योंकि जब सिद्ध होता है, उसके पहले आपका वाणी जो है वह बहुत शुद्ध होना चाहिए, उस मंत्र की व्यापकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और लास्ट जो पराकाष्ठा होता है मंत्र के सिद्ध होने का, तो उस समय आपको क्या दिखाई देता है, जैसे कि जो बालू होता है, रेत होता है और उसको उसका छल्ला, बालू या रेत का जो छल्ला है, वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं चमकीले प्रकाश में, एकदम गोल्डन प्रकाश में, पीले प्रकाश में बालू का छल्ला जैसा जो है वो आकाश से गिरता है। उस आकाश का नाम होता है चित्ताकाश। चित्ताकाश को आप कितना समझ पाते हैं मुझे नहीं पता है, तो चित्ताकाश के बारे में हम कहीं और विवरण देंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया रखा है। तो चित्ताकाश से उस बालू के छल्ले जैसा प्रकाश वह जो है चित्ताकाश से नीचे गिरता है, आसमान से नीचे गिरता है। और जो साधक उस मंत्र का जप कर रहा होता है, जिसको कि वह मंत्र सिद्ध हो होने वाला होता है या हो चुका होता है, वह बालू के छल्ला जो होता है, प्रकाश का छल्ला जो होता है, वो डायरेक्टली आकाश से गिरते हुए उसके ब्रह्म रंध्र में समाता है। जब वह मंत्र का जप करे और इस प्रकार की क्रिया होने लगे, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि वह मंत्र पूर्णतया उसको सिद्ध हो गई। ये बहुत आगे की अवस्था है। हमारे कई ऐसे साधक या साधिकाएं हैं जिनको कि यह मंत्र सिद्ध है और इस अवस्था को प्राप्त है। तो यहाँ पे हम बता दें कि अगला जो उनका प्रश्न है कि उन्होंने कहा कि गुरुजी, यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि जो नवाण मंत्र है वह कीलित है या नहीं कीलित है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि नवाण मंत्र जो है वो बिल्कुल भी कीलित नहीं है, किसी भी प्रकार से उसका उत्कीलन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह केवल बेवकूफ बनाने वाली चीजें होती हैं, बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं। जहां तक कि कीलन से मतलब कीलन का संबंध है, तो कीलन जो है वो जो आपका दुर्गा सप्तशती जो है वह कीलित की गई थी और वो जो मतलब वशिष्ठ के द्वारा, विश्वामित्र वगैरह के द्वारा, तो उसका उत्कीलन जो है बनाया गया, उसका विधान बनाया गया है, जो कि सप्तशती को स्टार्ट करने से पहले वो सारा विधान दिया गया है। तो वहां से आप उसका उत्कीलन कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो उत्कीलन की बात करते हैं, तो वहीं पे अगर आप देखिए कि अगर आप कहिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत जो है वह भी कीलित है, तो बिल्कुल सिद्ध कुंजिका स्त्रोत कीलित नहीं है। हाँ, लेकिन संपूर्ण विधि आपके दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को जो महिमा बताया गया है कि अगर सिर्फ आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को जो है अगर पढ़ते हैं, तो आप पूरे दुर्गा सप्तशती का फल आपको प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें जो दिया गया है, दुर्गा सप्तशती में जो आपको सिद्ध कुंजिका दिया गया है, वह सिद्ध कुंजिका पूर्ण नहीं है। उसका विधान है, उसका विनियोग है, वो केवल करना आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो बिना गुरु के दर्शन के आपको जो है सिद्ध कुंजिका कभी नहीं करना चाहिए। और अगर कीलित है तो केवल आपका दुर्गा सप्तशती जो है वह कीलित है, और कुछ भी उसमें कीलित नहीं है। चाहे वो आपका कवच हो, चाहे अर्गला हो, चाहे कीलक हो, कुछ भी कीलित नहीं है। केवल दुर्गा सप्तशती जो है वही कीलित है। वो सिर्फ इसलिए कीलित किया गया है क्योंकि आप अगर उसका वो कीलित नहीं होता तो लोग उसका गलत प्रयोग करते। और उत्कीलन के बाद अगर किसी मंत्र, किसी चालीसा, किसी स्तोत्र, किसी पाठ का आप गलत प्रयोग करते हैं तो आपका सर्वनाश हो जाता है। तो यह विशेष विधान है। यहाँ पे आपका जो नवाण मंत्र है बिल्कुल भी वह जो है कीलित नहीं है, आप उसका जप कर सकते हैं। और अब आखिरी जो उनका प्रश्न है कि नवाण मंत्र में कितनी शक्ति है, तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे उनके प्रश्न पे कि जो आदि शक्ति भगवती हैं, मतलब इस अपरा प्रकृति को जो धारण करती हैं, यह अपरा प्रकृति का जो संचालन करती हैं। अगर नवाण मंत्र को एक शिद्दत से जप किया जाए समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में, तो जिस प्रकार से नवाण मंत्र का सिद्धि होती है, जो भी मैंने बताया, उसी प्रकार से नवाण मंत्र जिस शक्ति से संबंधित है, माता आदि शक्ति दुर्गा से, उनको भी सामने प्रत्यक्ष खड़ा करने की सामर्थ्य और क्षमता नवाण मंत्र में है। बस इतना ही। यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। और यहाँ अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो यह वीडियो को जरूर लाइक करें, लोगों को शेयर करें, लोगों को जागरूक करें।
और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। हम प्रयास करेंगे बहुत जल्द साधकों के अनुरोध पर लाइव आने का, और तब तक के लिए नमस्कार।